एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहसिना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जो भी डाउट हैं, आई होप वो सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 की। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर संख्या को 0 बना देती है। a मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 या 0 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0। मान लेते हैं a यहाँ पर कोई भी संख्या है। यदि किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, या 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है। 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। 1 में 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में 1 का मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा। इसी तरीके से 50 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, या 0 में 50 का मल्टीप्लाई करें तो भी 0 होता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से 1000 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी संख्या है और उसमें 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो संख्या 0 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या फिर कितनी भी छोटी संख्या हो, उसका आंसर 0 ही आता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है और भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, भागफल 0 प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 0 में a का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई a इक्वल टू 0। मतलब 0 में हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। जैसे कि अगर हम 0 में 1 का डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाय 1, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। 0 डिवाइड बाय 5, अगर हम 0 में 5 का भाग देते हैं तो 0 आता है। इसी तरीके से 0 डिवाइड बाय 350 इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाय 350 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड किया जाए 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड दिया जाए, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तब भी 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या हमारे पास a है, उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय 0, a को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिफ़ाइन नहीं होता, इसलिए इसको नॉट डिफ़ाइन लिखा जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 0 सभी संख्या से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 0 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि 1 डिवाइड बाई 0, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट डिफ़ाइन। ये डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से 15 डिवाइड बाय 0 या 15 डिवाइड बाय 0, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको भी नॉट डिफ़ाइन, नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफ़ाइन कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है। 1 एक ऐसी डिजिट होती है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है। जैसे कि a डिवाइड बाई 1 इक्वल टू a, मीन्स a कोई यहाँ पर डिजिट है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई 1 बराबर a।
देख लेते हैं। माना ए क्या है हमारा 5/1 बराबर 5, 18/1 इक्वल टू 18। 1 किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, 1 सबको डिवाइड करता है। और 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो सकती है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड हो सकती है, उसका आंसर 0 आता है। 1 एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर सकता है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी मतलब यदि कोई हमारे पास नंबर है उसकी पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे कि a की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कि कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 ही होता है। 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, 9 की पावर 0 इक्वल टू 1, 49 की पावर 0 इक्वल टू 1। फैक्ट नंबर 6, किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर 1 है तो सिंपल सी बात है वही संख्या आएगी। a की पावर 1 इक्वल टू a मीन्स 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9, 49 की पावर 1 इक्वल टू 49। यदि पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, यदि पावर 1 है तो आंसर वही संख्या होगी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 7, किसी भी संख्या को खुद से भाग कर देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। खुद मतलब कि स्वयं या अपने आप से। किसी भी संख्या को जब अपने आप से डिवाइड करते हैं तो वही उसका आंसर 1 होगा। जैसे कि a डिवाइड बाई a इक्वल टू 1 या a/a इक्वल टू 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि 19 डिवाइड बाई 19 इक्वल टू 1, 19 को 19 से डिवाइड करने पर 1 आता है। 79 को 79 से डिवाइड करने पर 1 आता है। इसको इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए, 79 डिवाइड बाई 79 इक्वल टू 1। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। 0 को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है, ये ध्यान कर लो। 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन। आई होप इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाना। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं और साइन प्लस का लगता है। फ्रेंड्स, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं इनमें। अब देखते हैं कैसे ये ऐड होते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 + 3, 5 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड होकर 8 बनते हैं। इस पॉइंट को नोट करना, अगर किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह या फिर साइन बोलो, कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव साइन होता है। यदि कोई भी संख्या है उससे पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो उससे पहले हमेशा प्लस का साइन होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 + 3 है तो इक्वल टू 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। हम नीचे देखते हैं, अगर हम इसके सामने कोई साइन नहीं है तो हम इसके सामने प्लस का साइन मान लेते हैं। +5 + 3 इक्वल टू +8। अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर प्लस होगा। उसी तरीके से 2 + 3 + 5 + 1 इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। लिखो या नहीं लिखो, हमेशा वहाँ पर प्लस का साइन होता है। +2 + 3 + 5 +5 + 5 +10 +10 +1 +11, मतलब 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11। उसी तरीके से नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं
साइन माइनस का लगता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जानने के लिए। देखो प्लस की तो जुड़ती हैं और साइन भी प्लस का लगता है, लेकिन माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, साइन माइनस का आता है। -2 -3 इक्वल टू -5। यहाँ पे -2 है, -3 है, हमने इसको जोड़कर 5 लिख दिया। साइन किसका आया? माइनस का। उसी तरीके से -5 -1 इक्वल टू -6। दोनों माइनस के साइन हैं, दोनों को जोड़ दिया, साइन माइनस का आ गया। -1 -2 -5 -3 -2। अब इनको ऐड करते हैं। -1 -2 -3 -3 -5 -8 -8 -3 -11 और -2 -13। ये आपस में सारे जुड़ गए, लेकिन साइन माइनस का आया। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव संख्या जुड़ती हैं, साइन नेगेटिव आता है, माइनस का आता है। नंबर 3, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आपस में घट जाते हैं। साइन बड़ी संख्या का लगता है, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटती हैं। साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे 1 - 3, तो 3 में से 1 गए, 2 बचेंगे। साइन किसका आएगा? जो संख्या हमारे पास बड़ी है, तो तीन संख्या हमारे पास बड़ी है, तो इसका साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से -2 + 5। अब -2 + 5 मतलब कि 5 में से 2 गए, 3 बचे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। साइन किसका आएगा? जो संख्या हमारे पास बड़ी है, तो 5 बड़ी संख्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस आ गया। अब हम प्लस को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 9 - 2, 9 में से 2 गए, 7 बचे। साइन किसका आएगा? जो संख्या हमारे पास बड़ी है। 9 हमारे पास बड़ी संख्या है और वो प्लस की संख्या है, तो यहाँ प्लस का 7 आ गया। अब प्लस यहाँ लिखो या नहीं लिखो। उसके बाद -12 + 2, तो कितना आ गया? 12 में से 2 गए, 10। साइन किसका यहाँ पर किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है। तो 12 2 से बड़ा है, तो -10 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। उसी तरीके से 15 में से 5 गए, 10 बचे। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 15 जो संख्या बड़ी है उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पर भी प्लस का 10 हो गया। -1 + 0, तो किसका आएगा? -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -1। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल है, -1 + 2 + 3 -5 -4 -8 + 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो पॉजिटिव संख्या है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं, जो नेगेटिव संख्या है वो एक तरफ लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव कौन कौन सी है? प्लस की संख्याएं कौन कौन सी हैं? +2 +3 +7, तो इनको हमने एक साथ लिख लिया। उसके बाद नेगेटिव संख्याएं -1 -5 -4 -8, वो एक साथ लिख ली। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 7 12, यहाँ लिख लिया। 5 और 1 6, 6 और 10 और 8 18, तो कितना हो गया? यहाँ पर 18 लिख दिया। अब क्या करना है? जो माइनस की संख्या थी वो हमने जोड़ दी। हमने पीछे बात करी थी, माइनस की संख्या जुड़ती हैं और साइन किसका आता है? माइनस का, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया। तो 12 में से 18 कैसे करेंगे? प्लस माइनस माइनस। 18 में से 12 गए, 6 बचे। साइन किसका आना है? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 18, तो यहाँ पर 6 आ गया माइनस का। ये साइन 18 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। प्लस प्लस, यदि कोई दो संख्या प्लस प्लस हैं तो संख्या प्लस होगी, ये हमने बात करी थी। हमेशा जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो जुड़ती हैं। माइनस माइनस की संख्या है तो संख्या प्लस होगी, साइन माइनस का होगा। यदि संख्या माइनस की दी हुई है हमारे पास तो संख्या प्लस होंगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद प्लस की संख्या हो और माइनस की संख्या हो, या माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, मीन्स प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, संख्या माइनस की ही माइनस होगी और साइन बड़ी संख्या का लगता है। अगर संख्या प्लस प्लस है तो प्लस होगी, संख्या माइनस माइनस है तो संख्या प्लस होगी, साइन माइनस का आएगा।
यदि संख्या प्लस माइनस और माइनस प्लस कुछ भी है तो संख्या माइनस की होगी और साइन बड़ी संख्या का लगता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव संख्या की पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या पॉजिटिव आती है। मतलब प्लस की कोई संख्या है और उसमें प्लस की ही संख्या की मल्टीप्लाई की जाती है तो प्लस की संख्या आती है। जैसे कि हमारे पास प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। अगर 3 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जो 12, तो प्लस की संख्या प्लस की होती है। बिल्कुल पीछे की तरह है, प्लस प्लस प्लस। मानो दोनों संख्या प्लस की हैं तो प्लस की ही साइन आएगा। यहाँ पे आप लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव संख्या की नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव संख्या आती है। यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव संख्या है और उसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव संख्या से हो रही है तो नेगेटिव ही आएगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि हमारे पास प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के 4 में तो माइनस के 12 की प्लस माइनस माइनस होता है। उसी तरीके से उसका उल्टा देखते हैं। जैसे कि अभी पीछे पॉइंट्स बताए थे बिल्कुल वो ही हैं, उनको याद करना ज़रूरी है। माइनस की मल्टीप्लाई यदि किसी प्लस की संख्या में होती है तो माइनस आता है। जैसे कि -4 मल्टीप्लाई +3 इक्वल टू माइनस के 12। यहाँ पे क्या था, प्लस था, +3 था और -4 था, -12 था। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है -12 है और मल्टीप्लाई +3 है तो इक्वल टू माइनस के 12। साइन को बहुत ज़रूरी है याद करना, साइन को याद कर लीजिएगा। उसके नेगेटिव संख्या की नेगेटिव संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या पॉजिटिव आती है। जैसे कि नेगेटिव संख्या है हमारे पास और नेगेटिव ही संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे हमारे पास -3 -4 तो क्या हो गया +12। ये याद करने ज़रूरी है। अगर प्लस प्लस संख्या है तो प्लस की संख्या आ गई, अगर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, या फिर माइनस प्लस है तो माइनस होगा। ये इसका रिवर्स होता है, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद नेगेटिव संख्या है और नेगेटिव ही संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है तो संख्या पॉजिटिव आती है। यह माइनस माइनस प्लस, -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू +12। एक पॉइंट नोट करने के लिए, अगर माइनस की मल्टीप्लाई सम बार होती है तो साइन प्लस का होता है। मतलब कि यदि हमारी माइनस का साइन सम बार मतलब कि 2 4 6 इस तरीके से आया है, जिसको इंग्लिश में इवन कहते हैं, तो साइन पॉजिटिव होगा। अगर माइनस का साइन ओड मतलब कि 1 3 5 7 इस तरीके से आ रहा है तो वहाँ माइनस का आता है। जैसे -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। अब हमें जल्दी से पता करने के लिए कैसे करेंगे, बस ये देख लेंगे कि माइनस इवन है या ओड है, कितनी बार आया हुआ है। -1 2 3 4 5 टाइम्स है, मतलब कि ओड है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 90। अब ये देख लेते हैं माइनस कितनी बार आया है, 1 2 3 4, मतलब कि 4 टाइम्स आया है जो कि सम है, तो यहाँ ये 90 पॉजिटिव होगा। अगर माइनस इवन टाइम्स आया है तो पॉजिटिव होगा, अगर ओड टाइम्स आया है तो नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर विषम बार अगर माइनस आया है, जैसे 1 3 5 7 तो नेगेटिव होगा। अगर इवन बार आया है 2 4 6 8 तो इस तरीके से 90 होगा। ये जल्दी के लिए है डिवीज़न। अगर अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर अंश और हर में समान साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर साइन समान नहीं है तो नेगेटिव होगा। जैसे +4 डिवाइड बाय +2 तो दोनों में प्लस प्लस है ऊपर नीचे,
2 से 2 कट गए, +2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें -4 -2, इसका मतलब दोनों में यहाँ पर भी सेम है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। यहाँ पर भी सेम थे, +2 आ गया। यहाँ पर भी दोनों माइनस सेम थे तो यहाँ 2 आ गया। बट यहाँ पे +4 है और -2 है, तो 2 से 4 को काटेंगे क्या आएगा, -2। इसका मतलब यहाँ सेम नहीं थे इसलिए माइनस आएगा। ऐसे ही अगर ऊपर 4 माइनस का है, नीचे प्लस का 2 है, 2 को 4 से काटेंगे क्या आएगा, -2। अगर साइन सेम है तो प्लस का आता है, अगर साइन सेम नहीं है तो माइनस का आएगा। इसी तरीके जैसे -a/b इक्वल टू माइनस के a/b इक्वल टू a/-b। यहाँ पर माइनस सामने लगा हुआ है अपॉन के, और यहाँ पर माइनस a के साथ है, यहाँ पे -b के साथ है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, बट ऐसा नहीं है, सबका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि माइनस यहाँ पे बिल्कुल सामने है तो 12/3, या फिर ये बोलो कि -12/3, यहाँ पे माइनस ऊपर है। उसके बाद है इक्वल टू 12/-3, यहाँ पर माइनस नीचे है, यहाँ पर सामने है, यहाँ 12 के साथ है, यहाँ 3 के साथ है। तो इन सब का आंसर -4 ही होगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 इक्वल टू -4। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।